हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। के पखंडी कर्मकांडों में ईश्वर का परम तत्व सत्य विद्यमान नहीं है, इसलिए वह घर गृहस्थी के जंगल में फंसकर स्त्री भोग को ही परम आनंद की अनुभूति समझने लगता है और सारा जीवन ऐसे ही संसारिक कर्मों में नष्ट कर डालता है। राजन, जय मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए निर्वृत मार्ग को भूले रहता है। मृत्यु का भय उसे सदैव आंतरिक आतंकित करता रहता है। कभी कभी ही ऐसा अवसर आता है जब संसारिक दुखों से दुखी होकर उस परमार्थ मार्ग का ध्यान आता है। तब वह थोड़ी बहुत दान दक्षिणा से धर्म कर्म को साधना चाहता है, किंतु उसका प्रयत्न परमात्मा को नहीं अपितु अपने आप को ही धोखा देने के समान है। जब कभी कोई बात मन के अनुकूल हो जाती है तो वह खुशी में फूला नहीं समाता, किंतु जब कभी कोई घटना मन के प्रतिकूल हो जाती है तो वह रोने चिल्लाने लगता है। साधु जन ऐसे मनुष्य के पास कभी नहीं भटकते। राजन, जिन मनुष्यों ने अपना सब कुछ त्याग दिया है और अपने समस्त कर्मों को भगवान श्री हरि को समर्पित कर दिया है, वह ही साधु जन अपनी आत्मा को पहचान पाते हैं और इस आत्म तत्व को पहचान कर परमात्मा के स्वरूप को जान पाते हैं। बड़े बड़े जग करने वालों की भी गति वहां तक नहीं है जो जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए रणभूमि में शत्रुओं का सामना करते हुए प्राण त्याग देते हैं। वह भी उस अपनी कहने वाली धरती में अपना शरीर छोड़कर परलोक सिधार जाते हैं। इस संसार सागर से वह भी पार नहीं जा पाते। कुछ लोग अपने पुण्य कर्मों के बल पर नारकीय दुखों से छुटकारा पाने में तो सफल हो जाते हैं, परंतु संसार मोह के कारण वह भी यहीं रह जाते हैं। राजन, राज ऋषि भरत के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जैसे कोई शूद्र मक्खी गरुड़ जी से गति में होड़ नहीं कर सकती, उसी प्रकार भरत जी के मार्ग का कोई अन्य राजा मन की गति से भी अनुसरण नहीं कर सकता। श्री भरत जी ने पुण्य कीर्ति श्री हरि में भक्ति भाव से अनुरक्त होकर अपनी सुंदर स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य के सभी सुखों को युवा अवस्था में ही कूड़े के समान छोड़ दिया था। ऐसा महान त्याग हर एक के लिए संभव नहीं है। धन लक्ष्मी के प्रति, विषय वासनाओं के प्रति और अन्य कामनाओं के प्रति उन्हें लेश मात्र भी रुचि नहीं थी। जब उन्हें उनसे मुंह मोड़ा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरे जन्म में हरिण शावक के प्रति उनका मोह कर्तव्य बोध का ही परिणाम था। अपनी शरण में आए हुए उस अनाथ शावक की रक्षा करना उनका मानवीय कर्तव्य था, धर्म था, परंतु संगति के मोह ने उन्हें भी मृग जोनी, पशु जोनी में पहुंचा दिया था। यदि श्री हरि भक्ति के उनके संस्कार उनके साथ ना रहते तो वह पुनः जड़ भरत की जोनी में कभी ना आ पाते। ऐसे महान योगियों के लिए मोक्ष पद का क्या महत्व है। अपना मृग शरीर छोड़ते समय भी उनकी स्मृति प्रकृति की के अधीश्वर जगमूर्ति सर्वांतरजामी श्री हरि के चरणों में ही लगी हुई थी। राजन, राजऋषि भरत का चरित्र अत्यंत पवित्र गुणों से युक्त है। भक्तजन उनकी प्रशंसा करते नहीं अघाते। उनका जय चरित्र अत्यंत कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला है। इस चरित्र के श्रवण से और उसका
इसका पालन करने से लोक में यश बढ़ता है और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका आचरण करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। 15वां अध्याय भरत के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, श्री भरत जी का पुत्र सुमति था। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुगमन किया था। हो सकता है कि कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानने लगे, परंतु उसमें देवतत्व जैसे गुण नहीं थे। उसकी पत्नी बुद्धसेना से देवताजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवताजित और असुरी के संयोग से देवजुमन पुत्र हुआ। देवजुमन की पत्नी देनुमति से परमेष्टि नामक पुत्र हुआ। परमेष्टि की पत्नी शुभ चला के गर्भ से प्रतीत नामक पुत्र हुआ। प्रति के आत्म विद्या का पारायण करके दूसरों को भी इस विद्या का उपदेश दिया था। उसने स्वयं परम पुरुष श्री हरि नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रत्येक के 3 पुत्र प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के हुए। यह तीनों जग कर्म में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या सुतुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषिकुल उद्गीत हुए। उद्गीत की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव हुए और प्रस्ताव की पत्नी न्यूतसा के गर्भ से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु की पत्नी रति के गर्भ से पृथुसेन हुए और पृथुसेन की पत्नी आकृति से नमन हुए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।